दीदी अब हमें ना तनख्वाह मिल गई है, इससे हम घर का किराया भी दे देंगे और राशन का भी हो जाएगा। ये लीजिए। हाँ, वो चिंटू की मम्मी भी बड़ा चिक चिक कर रही थी, उससे पैसे ले रखे थे, उसको भी दे दूंगी। मुझे तो 2,000 मिले हैं, इसमें मेरे बेटे का इलाज कैसे होगा? आंटी आप एक काम करिए ना, ये लीजिए, हम दोनों बहनों की सैलरी आप ले लीजिए, आप अपने बेटे का इलाज करवा लीजिए, हम अपना देख लेंगे, उधार मांग लेंगे ना और थोड़े दिन। पर बेटा तुम्हारे भी तो खर्चे हैं ना। हम एडजस्ट कर लेंगे ना, आप ले लीजिए। बीमारी तो बहुत बड़ी चीज है ना, उसका इलाज होना जरूरी है, तो आप अपने बेटे का इलाज करवाइए, हम अपना देख लेंगे दोनों बहनें। मुझे भी आज 2500 रुपए मिले थे। 1000 रुपए मैं रख लेता हूँ मेरे गुजारे के लिए, 1500 से आप अपने बेटे का इलाज करवा लेना। लीजिए लीजिए, इतना मत सोचिए। अरे हम एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। चलो चलो आप खाना खा लो, टेंशन छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं सर। साहब खाना खा रहे हैं, खाना काम हो गया आप लोगों का? नहीं, अभी खाना खा के दोबारा काम शुरू करेंगे। सैलरी मिल गई आप लोगों को? हाँ हाँ जी साहब। सैलरी मिल गई। अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को ऑफिस में बुलाऊंगा, तो आ जाना आप लोग। जी। खा लो जल्दी खाना। क्या हो गया साहब, ऑफिस में क्यों बुलाए हमको? कौन हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? वहाँ कहीं हमें बात करते हुए देख रही होंगे, काम के टाइम में गुस्सा करेंगे। बोला था ना काम के टाइम में बात मत किया करो। पर अभी तो खाने का समय है ना। जल्दी जल्दी खा लो। हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो सैलरी मिल गई सबको? जी सर, मैंने तो कब की दे दी। कुछ हुआ क्या? नहीं, बस कंफर्म कर रहा था कि तुमने सैलरी दी या नहीं। सर मेरा तो काम ही सैलरी देने का है। अब ये बेचारे गरीब लोगों को तो पैसों की इतनी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं हमेशा टाइम से उन्हें दे देती हूँ। तो आज ही सुबह मैंने सबको पैसे दे दिए थे। सबको मिल गए पैसे? जी सबको मिल गए। वॉचमैन, लेबर्स, सबको पूरी सैलरी मिल गई? सर मैं बोल तो चुकी हूँ आपसे, आप इतनी बार मुझसे एक ही सवाल क्यों कर रहे हैं? मैंने बोल दिया आपको कि मैंने सबकी सैलरी दे दी, तो सब में तो हर कोई इंक्लूडेड होता है ना सर। अरे नहीं, मैं तो वो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे लगा क्या पता कोई रह गया हो गलती से, आपने ध्यान ना दिया हो, या किसी को पूरी सैलरी ना दी हो। अगर आप बोल रहे हो पूरी सैलरी सबको मिल गई, तो आई होप सो मिल गई होगी। यस सर, मेरा तो काम ही यही है। और आपको तो पता है, इतने टाइम से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, हर बार हर किसी को सैलरी टाइम से ही देती हूँ। हाँ, लेकिन पता है अर्जिता, कभी ना कभी इंसान की नियत में ना चोरी आ ही जाती है, इसलिए मैं बस आपसे कंफर्म कर रहा था। लेकिन आप तो बहुत ईमानदार हो, आपकी चोरी तो आज तक पकड़ी नहीं गई, इसका मतलब आप ईमानदार हो गए। जी सर। अच्छा सर ठीक है, और कुछ आपने इसलिए बुलाया था मुझे? हाँ, बस इसलिए बुलाया था। वो कुछ लेबर्स आने वाले हैं, ये बात उनके सामने बोल देना कि उनको पूरी सैलरी मिल गई है, बस थोड़ी तसल्ली हो जाएगी और मैं उनसे कुछ बातें भी कर लूँगा। एक्चुअली वो लोग छोटे होते हैं, मैं सालों साल उनसे मिल नहीं पाता। कितना कुछ किया उन्होंने इस कंपनी के लिए, लेकिन मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। आज कुछ लोगों को खाते हुए देखा था तो उनके ऊपर तरस आ गया, तो मैं सोचा उन्हें बुलाता हूँ, कुछ खिला पिला दूंगा और थोड़ी बातें भी हो जाएगी सैलरी के रिगार्डिंग, उनको कितनी मिलती है, कितना मिलना चाहिए, एक बार डिस्कशन हो जाएगा। अब अरे सर क्या ज़रूरत है, आप फालतू में गरीब लोगों को मुंह लगा रहे हैं। सर ये लोग ना कैबिन के जितना बाहर हैं उतना ठीक रहता है, क्योंकि सर आप तो बड़े इंसान हैं। अब ऐसे गरीब लोग अगर आपके कैबिन में आएंगे और सोचो कोई क्लाइंट आ गया, तो क्या सोचेगा सर कि आप कैसे गरीब लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपके रेपुटेशन पे बात आ जाएगी सर। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी उन लोगों से क्या पूछना है सर, वो लोग तो झूठ भी बोल सकते हैं, क्योंकि गरीब लोग तो ऐसे ही होते हैं। अक्सर मैंने देखा है ये लोग झूठे होते हैं सर। और वैसे भी सर आपको पता है इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रही हूँ, तो डबल क्रॉस करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैंने आपको कह दिया कि मैंने सबकी सैलरी दे दी है, तो इस पर इतना सोचना क्यों है आपको? हाँ वो तो है, मैं चेक नहीं कर रहा अर्जिता कि उनको कितनी सैलरी आप दे रहे हो, मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ ताकि मैं उनकी सैलरी बढ़ा सकूँ। और रही बात क्लाइंट्स की, तो क्लाइंट्स भी उनके काम की वजह से ही मुझे काम देते हैं। अगर वो मेहनत ना करें तो मैं तरक्की नहीं कर सकता। तो इट मीन्स उनकी इंपॉर्टेंस भी उतनी इस कंपनी में जितनी मेरी और आपकी है। आप लोग अंदर आ जाओ। ये हैं अपने लेबर मजदूर भाई, जो कि इस कंपनी को चलाते हैं, इस कंपनी के नींव है। आप लोगों को सैलरी पूरी मिल गई? हाँ सर, मैंने बोल तो दिया। आप इन लोगों से क्या पूछ रहे हो?
ये लोग तो गरीब हैं, बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इनको नोट भी गिनने नहीं आते होंगे। मैंने अपने हाथों से खुद गिन के दिए हैं सर, इनको पूरे पैसे दे दिए हैं। और तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? काम पे ध्यान लगाया करो। चलो जाओ काम करो अपना। एक मिनट, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अर्जिता, मैंने बुलाया ना, और थोड़ी रिस्पेक्ट से। गरीब है, इंसान है। ये सर रिस्पेक्ट से ही बात कर रही हूँ, वरना ऐसे लोगों से तो कैसे बात की जाती है मुझे बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, कैसे बात की जाती है मुझे भी बताना जरा, मुझे नहीं पता। मेरी मम्मी ने ये सब नहीं सिखाया कि गरीब लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, अमीर लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड से कैसे बात करनी चाहिए, लेबर से कैसे बात करनी चाहिए। मेरे लिए सब बस एक इंसान है, वो मेरा काम करता है, उसके बदले वो पैसे लेते हैं। इट डजंट मीन कि वो मेरे गुलाम है। ओके सर, आई एम सॉरी, बट सर ये लोगों को बुला के आपको क्या करना है? सुनो तुम लोग, काम पे ध्यान लगाओ। चलो जाओ यहाँ से। रुको तुम लोग, आप लोगों को कितनी सैलरी मिली है? सर मैंने आपको बता तो दिया, मैं जब बोल रही हूँ तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। हाय बड़े साहब पूछ रहे तो बताने दीजिए ना। साहब हमारे तो 8,000 सैलरी है। हाँ साहब, हमारी सैलरी तो 8,000 है, लेकिन मेम साहब हमें कभी 2,000 पकड़ा देती है, कभी 2,500 पकड़ा देती है, कभी हमें हमारी पूरी पगार नहीं देती है। और पता है क्या बोलती है? जब हम उन्हें बोलते हैं कि हमें हमारी पूरी पगार दो, तो बोलती है हम छुट्टी करते हैं, ठीक से काम नहीं करते, और जब हम काम नहीं करते तो उन्हें लॉस होता है, इस वजह से वो हमें पैसे नहीं देती। आप ही बताओ, ये सही बात है? तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सब बिल्कुल भी नहीं है। इनकी सैलरी तो 18,000 है ना? क्या साहब, 18,000? आज तक तो 18,000 देखेगी नहीं। और हाँ, मैंने सीसीटीवी में देख लिया था कि तुमने उनको कम पैसे दिए थे। ये लो तुम्हारे पैसे, ये तुम्हारे, और ये तुम्हारे, और तुम ये लो। चलो जाओ काम करो अपना सब। मैडम लेकिन ये सैलरी तो कम दी है ना आपने, हमारे 10,000 होते हैं ना। इस बार फिर से पैसे काट लिए हमारे। सुनो, जितने पैसे दिए अपने पास रखो। चलो जाओ काम करो अपना। ले ले, नहीं तो वापस ले लेगी मैडम। तुम इतने सालों से इस कंपनी को ऐसे चला रही हो? देखिए सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने इनके पूरे पैसे दिए थे, मुझे नहीं पता ये लोग आपके सामने आके झूठ क्यों बोल रहे हैं सर। इसका मतलब इस महीने भी तुमने इन सबको 18,000 रुपए दिए थे? मेम साहब क्यों झूठ बोल रही हो आप हमें 2,000 रुपए देती हो, हमारी दीदी को 2,500 रुपए देती हो। अरे आप ये भी नहीं सोचती कि हम गरीब लोग हैं, कितनी मुश्किल से अपना घर चलाते हैं। आपकी सैलरी कितनी बड़ी होगी, फिर भी आप हम गरीबों की सैलरी काटती हो। आपको थोड़ा भी बुरा नहीं लगता क्या? अगर बुरा लगता तो ऐसा करती थोड़ी ना। अरे कहाँ 18,000, कहाँ 2,500, थोड़ा भी नहीं सोचा। जमीन आसमान का फर्क है, पर आज तक पैसे पूरे नहीं दिए। हमारी खुद की सैलरी तो 10,000 रुपए, लेकिन मैडम खुद 2,500-3,000 रुपए पकड़ा के निपटारा कर लेती है अपना। ऊपर से गुस्सा और करती है, अगर जुबान लड़ा ली, बात कर ली, पैसे मांग लिए तो हाथ उठाने को हो जाती है। साहब मेरा तो बच्चा भी बीमार है, मेरे बच्चे के इलाज के लिए पैसे इन लोगों ने दिए, इन्होंने तो मेरे पैसे भी पूरे नहीं दिए थे। अरे आपको बिल्कुल भी तरस नहीं आता क्या? बिल्कुल भी दया भाव नहीं है गरीबों के लिए? हम कैसे गुजारा करते हैं 2,500-3,000 रुपए में, हमें पता है। अरे ना कमरे का किराया दे पाते, ना राशन भर पाते, महीने के आखिरी तक तो चीनी चाय पत्ती का डब्बा भी खाली हो जाता है। सूखी सूखी रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं, कभी प्याज के साथ तो कभी चटनी नमक के साथ। आप तो मस्त शाही पनीर खाते होगे रोज, लेकिन आपको हमारा दर्द कहाँ दिखेगा मैम साहब? इतना तनख्वाह उसके बावजूद भी हमारा 2-2 हजार 3-3 हजार हर महीने खा खा के इतना पैसा इकट्ठा कर लिया अपने पास। तरस नहीं आया गरीबों पे, इस औरत को। अर्जिता, तुम्हारी सैलरी 1.5 लाख रुपए है और तुम इनके पैसे अलग से खाती हो। हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं, तुम सबकी सैलरी देती हो, तुम अकाउंटेंट हो इस कंपनी के। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो मैं ब्लैकलिस्ट करवाऊंगा ताकि तुम्हें कहीं जॉब ना मिल सके, और केस अलग से फाइल करूंगा तुम्हारे ऊपर। नहीं सर, आई अग्री, मैंने जो किया गलत किया। मैंने इनके पैसे इन्हें नहीं दिए पूरे, पर आई प्रॉमिस कि मैं दे दूंगी। तुम 3 साल से इस कंपनी में हमारे साथ हो और सबकी सैलरी 15,000, 18,000, 20,000 है, और तुम किसी की सैलरी कभी पूरी नहीं देती। सोचो कितने का घोटाला किया होगा तुमने आज तक।
1.5 लाख रुपए में तुम्हारा घर नहीं चल रहा, तुम्हें चोरी करने की जरूरत पड़ रही है और इनकी 15-18 हजार की सैलरी भी तुम काट रही हो। सर देखिए, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गलती की माफ़ी भी नहीं है, बट सर एक लास्ट चांस दे दीजिए। आई मेक श्योर कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके सारे पैसे आप लोगों को दे दूंगी। पैसे तो तुम्हें इनके देने पड़ेंगे, लेकिन हमारे सारे अकाउंट की ऑडिट होगी और उसमें जितने भी तुमने घोटाला किया ना, उसके लिए तुम्हें जेल होगी, जेल। नहीं नहीं सर, ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाएगी सर, मेरा करियर ख़राब हो जाएगा सर, मेरी फैमिली को मैं क्या बोलूँगी सर। प्लीज़, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है, इसलिए मैं आपसे सॉरी भी बोल रही हूँ इतनी देर से, पर प्लीज़ प्लीज़ सर माफ़ कर दो प्लीज़। क्यों? जब चोरी कर सकते हो तो फैमिली को ये नहीं बता सकती कि तुम जेल जा सकते हो? और गुनाह की सजा सिर्फ जेल होती है। कर्मा का नाम सुना है ना? वो इसी जीवन में यही मिलता है हमें, जो हम करते हैं हमें यही भुगतना पड़ता है। जब ये सब कर रहे होगे तब तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा, लाखों रुपए हर महीने तुम्हारे पास आ रहे होंगे। जाओ यहां से। सर आई सेड आउट। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सब फेस करना पड़ा। और आज तक की जितनी भी सैलरी आपकी या जो हमारे एक्स एम्प्लॉयज हैं, उन सब की सैलरी आप लोगों को मिल जाएगी। जिन्होंने इवन काम छोड़ भी दिया होगा ना, उनको भी उनकी पूरी सैलरी मिल जाएगी। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो।